तो गरीबी कैसे दूर होगी? अगर आप 5 काम कर लो तो गरीबी दूर हो जाएगी। अभी बता दूं कि लास्ट में बताऊं? बोलो, ये 5 काम अभी बताऊं कि लास्ट में, कि अगले साल आकर के ईसागढ़ में बताऊं? अभी फ्री में बताऊं कि कुछ पैसा लूं? हिंदुस्तान के लोग फ्री में खुश होते हैं, इसलिए फ्री में ही बताना पड़ेगा। ये सब फ्री वाले ही लोग बैठे हैं। पैसे की बात करोगे पंडाल से भाग जाएंगे, फ्री में बात करोगे तो फिर बैठे रहेंगे। कुचेलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयानम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। चक्र सुदर्शनधारी विष्णु भगवान क्यों न हो, उनको भी लक्ष्मी छोड़कर चली जाएगी, वे भी गरीब हो जाएंगे अगर ये 5 गलतियां कर देंगे। कौन कौन? पहली गलती कौन सी गलती है? कुचेलिनम, जो लोग गंदगी रखते हैं, गंदे वस्त्र पहनते हैं, घर में गंदगी रखते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं, सफाई नहीं करते हैं, मकड़ी का जाला लगा रहता है उसको नहीं निकालते हैं, गंदे हाथों से घी निकाल कर खाते हैं, जूठे हाथों से ही अंगुली डालकर घी खा लेते हैं निकाल कर, और जो लोग चुपके से मलाई निकाल कर खा लेते हैं। ये सब देखिए। और जो लोग गंदे सामान को गंदा रखते हैं, अपने शरीर को गंदा रखते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं, उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए गंदगी को दूर करो, पहला काम। सुन लो, लक्ष्मी जी ना कोई जाति देखती हैं, ना पाति देखती है, ना मजहब देखती हैं, ना मत देखती हैं, ना कुछ देखती हैं। वह तो यही देखती है सफाई कहाँ है। घर साफ हो, मन साफ हो, दिल साफ हो, हृदय साफ हो, कर्म साफ सुथरे हों, विचार साफ सुथरे हों और वाणी साफ सुथरी हो, तो लक्ष्मी आंख मूंद कर 12 बजे रात को तुम्हारे घर आती है और चुपचाप रहती है। गौर से देखना, नाक साफ करिए, थोड़ा हाथ धो लीजिए। कितने लोग नाक साफ करके जो अंगुलियों में नाक लगी रहती ना, उसको ओंठों पे लगा लेते, मूंछों पे लगा लेते, थोड़ा दाढ़ी भी कर देते हैं कि ऐसा माल मिलेगा कहाँ, ये सेल्फ कंपनी का माल है। कुछ लोग थोड़ा बालों पर भी लगा लेते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे महान हैं, पहुँच के थोड़ा अपने पैंट पर पीछे लगा लेते हैं। और स्त्रियां तो नाक साफ करके उसी अंगुली से आटा भी मार देती है। पति कहता रोटी में कुछ नमकीन आ रहा, बोले बोलो मत, खा लो बस, ठीक है, ये घर का मसाला पड़ा हुआ है। गंदगी गंदगी, ऐसी गंदगी जहाँ है वहाँ लक्ष्मी रूठ जाती है, चली जाती है, भाग जाती है। सफाई रखो, मुंह भी साफ रखो, हाथ पांव साफ रखो, कपड़े साफ रखो। कुचेलिनम, मैल नहीं होना चाहिए। फिर दंत मलोपधारिणम, दांतों को जो साफ सुथरा रखता है उसके घर लक्ष्मी आती है। मंजन ब्रश ठीक से करिए, मंजन ब्रश, लकड़ी की दतून कर लो, नीम की, बबूल की, नहीं तो मंजन ब्रश कर लो, मंजन ब्रश। दांत थोड़ा मुस्कुराओ तो चमकने चाहिए। कितने लोग दांत इतने गंदे हैं कि शर्म के कारण मुस्कुराते नहीं हैं, क्योंकि मुस्कुराएं तो दांत ऐसे दिखते हैं जैसे भैंस का गोबर। अरे देखने वाले को भी उल्टी हो जाए। ये मसाला, गोबर मसाला खाया है, अभी एक नया गोबर मसाला आ रहा है, हाँ उसको भी खा के देखो कितना उसमें गोबर की गंध है। ये सब मसाला, पुड़िया, तंबाकू और झंझट खाओ मत। गुरु की बात मानो। गुरु को मानते हो लेकिन गुरु की नहीं मानते हो।
यदि 100 रुपये का मसाला भी छोड़ दिया तुमने, नशा छोड़ दिया, 3000 रुपये महीने में बच गए, 12 महीने में 36,000, 10 साल में 3,60,000, और 3,60,000 की सेकंड हैंड बोलेरो कार ले आओ, कोई गाड़ी ले आओ, उस पर लिख के बोर्ड लगा दो कि नशा की बचत की कार आ रही है, कृपया रास्ता खाली करो, मैं बैठा रहा। कितना नशा कर कर के तुमने थूका है, धुआं उड़ाया है, कितना पैसा बर्बाद किया है। और ये महिलाएं नशा नहीं करती तो क्या ये जीवित नहीं है? अभी यहाँ पर देख लो, पुरुषों के चेहरे कम सुंदर दिखते हैं, महिलाओं के चेहरे इनकी अपेक्षा सुंदर है। नशा जो करता है उसकी सुंदरता धीरे धीरे कम हो जाती है। नशा छोड़ दो, आपकी सुंदरता बढ़ेगी। और ये भी याद रखना, चबा चबा कर भोजन करो तो 10 वर्ष लेट बुढ़ापा आएगा। और ये भी याद रखना, गहरी नींद अगर सो तो 80 वर्ष की उम्र में भी बुढ़ापे की कमजोरी एहसास नहीं होगी। गहरी नींद, गहरी नींद, अरे ये तो गिफ्ट है, मुफ्त है, लेकिन लोग सोते कहाँ हैं? गहरी नींद, निश्चिंत नींद, सुखद नींद, टेंशन मुक्त नींद। आहा, ऐसी नींद। घर ऐसा बनाओ कि ताला लगा दो, अंदर से कोई खोलकर बाहर ना जाए। घर के अंदर ही लेटरिन बाथरूम बनाओ, बाहर नहीं। रात में बाहर लेटरिन जाओगे, बदमाश खड़ा होगा, तुम्हारे गोली मार दे, डर के मारे लेटरिन नहीं जाओगे, तबीयत खराब नहीं होगी। और घर के अंदर ही रहना चाहिए, कहीं से चोर घुस ना सके। सब अटैच लेट बाथ कमरे होने चाहिए। घर बहुत बड़ा मत बनाओ कि 100 फुट लंबा और 50 फुट चौड़ा। ये डिग्री कॉलेज बना रहे हो, क्या बना रहे हो? घर केवल और केवल 50 बाई 40 का बना दो, 55 बाई 43 का बना दो, बस 2000 स्क्वायर फीट बहुत है। हमारा जो आश्रम बना हुआ है केवल 2350 स्क्वायर फीट में है, तो 4 मंजिल बना दिया, 22 कमरा निकले। और इतने लेट बात है, देखने में लगता है बहुत बड़ा आश्रम है, लेकिन ऐसी चतुराई से डिजाइन किया गया है तो छोटा, कमरा बहुत निकला, लेकिन दिखता बड़ा है। दिखने में तो ऐसा दिखता अरे राजमहल है, राजवाज महल नहीं तो गुरुजी का कुटिया है। ऐसे ढंग से डिजाइन को हमेशा 4 मंजिल 5 मंजिल ऊंचा घर बनाओ। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान को रखो, 5वीं मंजिल में स्टोरेज सामान रख दो, दूसरी मंजिल में तुम पति पत्नी रहो, तीसरी और चौथी मंजिल में बेटे बहू रहें। एक मंजिल में सास बहू मत रहो, क्योंकि हर समय जब बहू सासू को देखती है ना तो गुस्सा बढ़ती है। और हर समय जब सासू की नज़रों में बहू रहती है तो नफरत बढ़ती है कि ये चुड़ैल कहाँ से आई है, सब भगमच्छर मचा रखा है। इसलिए हर समय मिलो भी मत, बस आनंद करो। पति पत्नी 60-70 साल की उम्र है, अलग अलग कमरे में आराम करिए, ध्यान करिए, प्रवचन सुनिए और थोड़ा 1 घंटे ज़्यादा सोइए। क्या इस धरती को सिर पे लाद के ले जाना है? मौज करो, रोज करो, आनंद करो और उठो, फट से काम भी करो। जब तक मर ना जाओ तब तक काम करते रहो। जिस दिन मरना उस दिन काम बंद करना।
सरदार भगत सिंह की जिस दिन फांसी थी उस दिन भी व्यायाम कर रहे थे, हाथ पैरों में तेल मालिश कर रहे थे, कसरत कर रहे थे। और सरदार भगत सिंह के मित्र ने पूछा, आज तो फांसी होनी है, मरना है, आज क्यों व्यायाम करते हो? उन्होंने कहा, जिंदगी का नियम मरते दम तक चालू रहेगा, जब मरेंगे तब मरेंगे, लेकिन नियम तोड़ कर नहीं मरेंगे। इसलिए व्यास गादी यही कहती है, ध्यान रखना इस बात को। नर हो न निराश करो मन को, घर में सम्मान की भूख भी मत रखो। घर में कोई तुम्हारा अपमान न करे, यही सम्मान है। यही सम्मान है। और कभी निराश मत हो, उदास मत हो, हताश मत हो। नर हो न निराश करो मन को। निराश हुआ व्यक्ति सांस तो लेता है, लेकिन सांस है पर आस नहीं है, तो मरे हुए जैसा होता है। इसलिए याद रखना, आपकी प्लानिंग बुढ़ापे में भी होना चाहिए। कुछ प्लानिंग से जियो, और जब प्लानिंग करो पहले सही डिसीजन लो, निर्णय सही होना चाहिए, फैसला सही होना चाहिए, क्या करना है, व्हाट इज वर्क, और कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है। स्थान का बड़ा महत्व होता है। फूल जंगल में खिले उसकी क्या कीमत, और फूल अचलगढ़ में खिले तो वो तोड़कर गुरु के चरणों में आएगा, गुरु भी उसका सम्मान करेगा। तो ये भी याद रखना, आपकी जिंदगी का फूल कहाँ खिलना चाहिए, दुकान कहाँ खुलना चाहिए, मकान कहाँ बनाना चाहिए। अगर ये डिसीजन गलत हो गया तो बना हुआ मकान भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। अभी मैं उसमें देखता हूँ, मोबाइल में लिख के आता है कि बहुत सुंदर मकान है नोएडा में, कोई मकान बचाने वाला चाहिए, 20,000 सैलरी देंगे, हम विदेश में रहते हैं। कोई बोलता दिल्ली में मकान है, गुजराती बोलते गुजरात में मकान है, बचाने वाला चाहिए, फैमिली सहित रह सकता है। मकान 10 करोड़ का, 20,000 रुपये महीने सैलरी, और सैलरी लेने वाला नौकर फ्री रहेगा 10 करोड़ के मकान में। ये बनाने वाला कोई न कोई जन्म का कर्जदार था, उसमें रह कौन रहा है, ये सोचिए। बिना जरूरत के मकान भी मत बनाओ, और जब मकान बनाओ डिजाइन से बनाओ, प्लानिंग से बनाइए, मास्टर प्लान लीजिए। और साथ में ये भी निवेदन है कि मकान बनाते समय एक चीज का ध्यान रखना, मकान सुंदर हो, मकान सुविधाजनक हो, मकान में सुरक्षा भी हो। मकान के अंदर पहुंचे तो कोई भय वाली बात नहीं रहनी चाहिए कि अंदर कोई अचानक घुस जाएगा। कैसे घुस जाए, घुसने का चांस ही नहीं है। और मकान में बालकनी जरूर बनाइए, ताकि छत के ऊपर से ही झांक सको कौन आया है। और खिड़कियों में जाली जरूर लगाइए, नहीं मच्छर आएंगे काटेंगे। और जाली अंदर लगाइए, कांच बाहर लगाइए। और मकान में एक छोटा मंदिर भी बनाइए, और मंदिर ऐसा छोटा मत बनाइए कि उसमें दम घुट जाए। बिल्कुल छोटा बना दिया, अगर पति बैठा तो पत्नी घुस ही नहीं सकती, और सांस लेना मुश्किल, न खिड़की है न कुछ है। मंदिर में पंखा लगाइए, मंदिर में छोटा एसी लगा दीजिए, और मंदिर थोड़ा बड़ा बनाइए। 2 बेटे, 2 बहुएं, 2 बेटियां, 2 दामाद, और 2 पति पत्नी, तुम और 2 तुम्हारे माँ बाप, ये 8-10 लोग बैठ जाए, एक साथ पूजा पाठ करो। अलग अलग क्या मंत्र पढ़ रहे हो? कोई कहता ओम नमः शिवाय, कोई कहत बोतल पीवाए। अरे उसी में बैठो जाकर साथ में, जो बोलना है वंदना करो। सुविधाजनक मकान, सुरक्षित मकान, और आरामदायक मकान, ऐसा बनाना है। धन कहाँ से आएगा? धन
इतना आएगा तुम संभाल नहीं पाओगे। धन तो तुमको ढूंढ रहा है, लक्ष्मी जी भटक रही हैं, ढूंढ रही हैं किसके घर जाऊं। याद रखना, शक्कर के दाने डाल दो तो चींटियां बिना बुलाए आ जाती है। आ जाती कि नहीं? फुलवारी लगा दो तो मधुमक्खियां और तितली और भौरे सब अपने आप आ जाते हैं। तो तुम ऐसा सिचुएशन बना दो जिससे कि लक्ष्मी जी भी अपने आप आ जाएंगी। वही बता रहा हूं। कुचेलिनम, मैला गंदगीपन खत्म करो। दूसरा है दंत मलोपधारण, दांत मैले मत रखो, साफ करो। बहवासनम, और लक्ष्मी उनके पास आती है जो बहुत भोजन नहीं खाते हैं। जो लोग देखा कि आज बाटी बनी है, अरे बाटी भरा घाटी तक है, कमाल है। खिलाने वाले भी बेमिसाल है, वो एक बाटी और डाल दिया। मैं कहीं भोजन कर रहा था, वो 4 बाटी भगत लेकर आया। देखा मैंने, तो जब भगत चला गया तो एक बाटी मैंने एक साधु को दिया। हमने कहा तू जेब में रख ले। बोला जेब में गुरुजी? हमने कहा ये 4 खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। अब भगत जिद्दी है, खिलाकर ही मानेगा। तो अभी गया है घर के अंदर, तब तक एक तू रख। भगत आया अंदर से चोखा लेकर, तो हमने कहा ठीक, आधी खाया मैं। फिर गया कुछ लेने, तो एक बाटी और उठाकर दूसरे साधु दिया, तू जेब में डाल ले, बाद खा ले। अब बची 1.5 बाटी, तो भगत को लगा मेरा गुरु 2.5 बाटी खाया है। हमने कहा भगत जी अब ले जाओ प्रसाद। हाँ ठीक गुरु जी, आपने खूब खाया, 2.5 बाटी खाया, और खा लो। अब नहीं, बस तो खाया आधी, ज़्यादा मत खाना, बस थोड़ा सा। अभी पिछले गांव जहाँ से मैं आया हूँ, उन्होंने कहा चोखा बाटी बनेगा। राजा आदमी था, राजा। बॉम्बे में मकान है, इतना बड़ा मकान, उसका 10 करोड़ का मकान बना था, उसमें ठहरा था। मैंने कहा नहीं, चोखा बाटी नहीं बनेगा। बोले फिर? तो हमने कहा चोखा बाटी छोड़ो, दाल चावल खाने दो, रोटी सब्जी खाने दो। बोले फिर? तो हमने कहा फिर ये है, साधु संतों के लिए एक एक स्वेटर लाकर दान दे दो, 2-3 साल पहनेंगे, ये सबसे चोखा काम होगा। चोखा भी, अनोखा भी, और स्वेटर में कोई धोखा भी नहीं, दे दो। वो ले आया 30-32 स्वेटर, सब साधु को पहना दिया। मैंने उसमें से एक भी नहीं लिया, हमें ज़रूरत नहीं थी। हमें ज़रूरत होगी तो अचलगढ़ में ले लेंगे, वहाँ लेने क्या ज़रूरत है। हम तो कोई यूपी वाला स्वेटर पहनते हैं, हम तो एमपी वाला पहनेंगे, और एमपी में भी नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे लेकर। और हम लेंगे तब जब अपना दे देंगे किसी को, तब कम पड़ेगा, लेंगे। फालतू कहाँ क्या करोगे उसको। तो बड़ा खुश हुआ भगत की, ये अच्छा तरीका बता दिया। भोजन कम करना, बहवासना। लक्ष्मी आएगी घर में, लक्ष्मी, ये पक्का मान लो आप। कम भोजन करने वाले बीमार कम होते हैं, अधिक भोजन करने वाले अधिक बीमार होते हैं, और ठूस ठूस कर भोजन खाने वाले जिंदगी भर बीमार रहते हैं। उनकी बीमारी कभी जाती नहीं है। वो बीमार और बीमारी एक साथ जाते हैं, एक ही साथ। बीमार भी जाएगा, बीमारी भी जाएगी, मर जाएंगे। और जो लोग भोजन बिल्कुल नहीं खाते हैं, वो जिंदा ही नहीं रहते। कुछ तो खाना पड़ेगा, इसलिए खाइए भी, 3 टाइम खाइए। सुबह थोड़ा नाश्ता लो, 6 बजे नाश्ता ले लो, 7 बजे ले लो, 8 बजे ले लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लो नाश्ता। और भोजन 11 बजे ले लो, 12 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, लास्ट टाइम। शाम को फिर भोजन 6 बजे ले लो, 7 बजे ले लो, 7:30 ले लो, 8 ले लो, बस 8 के बाद अब रुक जाओ बस रात में। क्योंकि भोजन कहता है खाने के बाद थोड़ा चलो फिरो। रात में चलोगे फिरोगे तो सोओगे कब? इसलिए रात्रि भोजन बहुत हल्का लेना चाहिए। कोशिश करो रात में ना लेना पड़े तो ठीक।
अब बहुत भूख है तो रात भी मत देखो। बिल्ली हमेशा रात में ही दूध पीती है और मारती है छलांग तो छत पे चढ़ जाती है। इसलिए तुम्हारी बहू रात में दूध पिए तो छलांग लगा देगी बिल्ली अब भूख बहुत है, तुम रातों दिन लिए बैठे हो। भूख से क्या मतलब दिन रात से, जब है भूख खा लो। फिर वो हमारा संत मुस्करा रहा है तो रात में 2 बजे भी खा लेता है। अब भूख लगी है तुम दिन रात का नियम बना के बैठो, झंझट फालतू। भूखे भजन न हो गोपाला। कितने लोगों को भूख लग जाए तो उसको फिर नींद ही नहीं आएगी, ऐसा हाल है लेकिन कम भोजन खाना। अब चौथी चीज, निष्ठुर भाषणाचा। जो लोग गाली नहीं बकते, गाली गाली गाली, फोहड़ गालियां जिसके मुख से नहीं निकलती हैं, लक्ष्मी उसके घर आती है, अपने आप आती है। दोपहर में 12 बजे आती है। इसलिए गाली, जो लोग अपनी पत्नी को ही बहुत गाली देते हैं और जो स्त्रियां अपने पति को बहुत फोहड़ गाली देती हैं, उस घर से लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों डर करके भाग जाते हैं कि इस घर में गुजारा नहीं है। इसलिए गाली मत देना। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी पत्नियों को गाली दे चुके हैं, जरा हाथ उठाइए। कोई नहीं है। एक आदमी उठाया, 2 3 4 5 6 7 8 लोगों ने तो हाथ उठाया है। बाकी है तो इसमें बहुत लोग, एक से एक जंडैल सिंह बैठा हुआ है अब दे चुके सो दे चुके, ज्ञान नहीं था, ज्ञान था जो था सो था, लेकिन अब आज से देना मना, बिल्कुल। ऐसी स्त्रियां कितनी हैं जो अपने पतियों को रोज गाली देती है। हाथ ऊंचा करो। एक स्त्री ने हाथ उठाया, अरे बाप रे बाप। अब ऐसी स्त्रियां कितनी हैं जो कभी कभी अपने पति को पीटती भी हैं। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। और ऐसे कितने पति हैं जो कई बार पिट चुके। हाथ उठाइए, सीनियर पति है। कोई नहीं है, कोई नहीं। पिटे भी होंगे तो इज्जत का सवाल है, कौन हाथ उठाए। कभी भी अपने पति को पीटना मत, पति को गाली मत दे, इससे भाग्य फूट जाता है। पति को जो गाली देती है स्त्री, तो याद रखना विष्णु भगवान नाराज हो जाते हैं। और जो पति अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, गाली देता है, अभद्र बातें कहता है, तो उससे लक्ष्मी जी रूठ जाती है। फिर तुम्हारे घर ना तो भगवान की कृपा रहेगी, ना लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। तुम कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए ऐसी गलती मत करना। तो मैं आपको ये चौथी चीज, 5वीं, सूर्योदय चास्ता मिते शयानम, 5 बातें बताया। सूर्योदय के समय सोना और सूर्यास्त के समय सोना। कभी कभी बीमार हो तो बात अलग है, वो तो एक अपवाद रूप है, लेकिन प्रायः सूर्योदय के समय सोना नहीं चाहिए और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। सूर्योदय के समय जो सोता है और सूर्यास्त के समय सोता है, सबसे पहली बात उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, बहुत पैसा बीमारी में जाएगा, और साथ साथ में उसके घर में कभी लक्ष्मी की कृपा नहीं होगी। इसलिए जब सूर्य अस्त हो रहा हो तब कृपया सोना मत। सूर्य को अस्त हो जाने दो, उसके बाद तुम मस्त हो जाना। और सूर्य जब उदय हो रहा हो, निकल रहा हो, तो तुम भी निकल जाना, बिस्तर खोल के बाहर हो जाना। यानी आलस्य मत रखना। आलस्य गरीबी को जन्म देता है, आलस्य दुख को जन्म देता है। आलसी कभी मत बनो। तो नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ नाम भी हो